दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। यदि आप फिजिक्स सेकंड के देखना चाहते हैं तो सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूला पहले इन्हें देख लें। आइए चलिए बच्चों, 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई, बेटा ऊंचाई और लंबाई सेम होती है, याद रखिएगा। ऊंचाई क्या है या वो लंबाई क्या है, तो बात एक ही है। 2 मीटर मान लिया और कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बेटा वेग दिया 20 किलोमीटर, चाल होता ना, चाल को और वेग को 20 से लिखते हैं, याद रखिएगा। इसे आप क्या किसमें बदलना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो एक काम करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। कितने, 3600 सेकंड होता है। तो बदल गया बच्चों मीटर पर सेकंड में, इसको थोड़ा सा काट पीट लो। तो ये जब कट पीट जाएगा तो 2 से जब काटेंगे इसको, ओ सॉरी, एक जीरो बचेगा ना, ये एक जीरो बचा है बेटा, 2 ही जीरो कटेगा, ठीक है। ये एक जीरो भी सेव है हमारा। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/36। अब इसी को अगर हम और काटें तो ये आ जाएगा 50/9। कितना जाएगा, 50/9 मीटर पर सेकंड। कैसे बेटा ये कटा, आप इसे 4 से काट के देख लेना। 4 9 36 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। अब आपको हम बता दें, यहाँ पर कह रहा है, और जो बच्चों बी दिया है, कितना दिया है, आप इसे बी मानो या बी एच मान लो, ज़रूरत पड़ने पे। कह रहा है ना कि उनके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक। बच्चों 36 घटक जो वी एच होता है, इसका मान दिया है 4×10⁻⁵ टेस्ला भी लिख सकते हो। और कह रहा है यदि वो उत्तर की ओर दौड़े तब क्या होगा। तो बच्चों अब ये समझिएगा, वी एच है तो यहाँ पर क्या होगा, और हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें विभवांतर पूछ रहा है। कहाँ कहाँ का बेटा, कह रहा है उसके सिर और तलवे के बीच कितना विभवांतर होगा। और सिर और तलवे के बीच का जो एंगल होता है बेटा वो 90 हो जाएगा, आपको पता है ना। तो सिर और तलवे के बीच का एंगल कैसा होगा, 90। इस कंडीशन में आप फार्मूला ये लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, आइए हम यहाँ बताते हैं। V बराबर VL साइन थीटा होता है बच्चों फार्मूला। अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा, VL, क्योंकि साइन 90 होता है। तो और जो V का काम हमारा है बेटा वो VH बराबर है, देख लीजिए, चाहे V लिखो या VH लिखो। तो यहाँ पर रखने जा रहे हैं 4×10⁻⁵। उसके बाद V का मान आपका है 50/9। और जो आपकी लंबाई है, लंबाई कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, V बराबर, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा बच्चों। तो 4/9 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻100, मतलब 10⁻2 भी लिख सकते हो या 100 भी लिख सकते हो, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब एक काम करिए, 1 जीरो इसको दे दीजिए तो वी हो जाएगा, ओ हो, ये विभव है बेटा, कैपिटल वी है। ये क्या है बेटा, ये कैपिटल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये एक मल्टीप्लाई, इसको ये 2 जीरो है ना, 1 जीरो इसको दे दो तो ये 40 हो जाएगा भैया। अब 1 जीरो इसको प्लस का इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा ऐसे। अब इसका आप इसमें भाग दोगे, जब किसमें बेटा, इसमें भाग दोगे तो 9 चौक 36, 4.4 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगा बच्चों क्या, 4.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपको हम बता दें एक बात और, कि सवाल में कह रहा है यदि वह पूर्व की ओर दौड़े। बच्चों यदि खिलाड़ी उत्तर या दक्षिण दिशा में दौड़ता है तो ना तो बी एच कटेगा और ना ही वी कटेगा, इसलिए प्रेरित विभवांतर शून्य होता है। बेटा आपको इसकी कह रहा है 20 मीटर लंबाई। बच्चों लंबाई 20 मीटर है, फैलाव हुई लंबाई होती है, याद रखिएगा। और वेग दिया है 250 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए सवाल में कह रहा है ना, दक्षिण दिशा में 250 मीटर की वेग से। तो ये बेटा वेग हो गया आपको, ठीक है। और कह रहा है पृथ्वी के समांतर उड़ रहा है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक जो आपका है वो क्या है, वी दिया बच्चों, कितना दिया, वी मान लो या वी मान लो, बात एक ही है। 3.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कह रहा वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे लिखते हैं, वी से। तो आइए इसका हम फार्मूला लगाते हैं, इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या होता है बच्चों, प्रेरित
विद्युत वाहक बल। इसका फार्मूला होता है ई बराबर वी एल साइन थीटा। लेकिन बेटा जो वायुयान है वो ऐसे उड़ रहा है, क्या पृथ्वी के समान था, तो इनके बीच 90 का एंगल मान लो बन रहा है, तो साइन 91 क्या हो जाएगा 1। तो अब ये समझिए ई बराबर वी का मान कितना है, वी का मान ये है सर जी 3.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 250 इंटू लंबाई कितनी है 20। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3.5 को ऐसे रहने दीजिए, अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो लगा दिया भाई, 25 दूनी 50 और 1 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो हमने ये वाला लगा दिया, इंटू में 10⁻⁻5 लिख दिया। अब हम आपको बता दें 5 के इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻3 जीरो इसको दे दिया तो -2 आ गया। तो ई बराबर होएगा 17.5, ये नीचे आएगा 1/10⁻2 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 17.5/100 भी लिख सकते हैं। जब 100 से हम भाग देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 संख्या पहले, तो 0.175 वोल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक वायुयान जिसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी, बच्चों बीच की दूरी लंबाई होती है कितना है 30 मीटर है, कितना बच्चों 30 मीटर, और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ रहा है। वेग दिया है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसे मीटर पर सेकंड में आइए बदलते हैं, कैसे बदलेंगे बच्चों, 1000 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता बच्चों। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट गया ना, 3 से और काटेंगे, 3 एकम कितनी बार में जाएगा, तो एक काम करिए 3 से काटिए तो ये 1000 हो जाएगा भाई, 3 एकम 3 और 1 जीरो ये और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा। इसे अगर और काटना चाहे तो और भी काट सकता है, इसे 4 से ये कट सकता है ना, 4 से आइए काटते हैं। तो या तो इसे रहने दो ऐसा ही, ज़्यादा मत काटो, ज़्यादा काट लोगे ना कैलकुलेशन लंबी होने लगेगी, इतना ही पे छोड़ दो। ठीक है, अभी और कटेगा लेकिन आप इतने पे छोड़ दो। ठीक है, और क्या निकालना इस सवाल में, कह रहा है VH की वैल्यू आपको दिया 0.4 गॉस, VH की वैल्यू आपको दिया है 0.4 गॉस। तो बच्चों गॉस को टेस्ला में बदलने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 4 को 10⁻⁻, इससे हम गुणा करोगे 4 से गुणा कर दोगे वो टेस्ला में बदल जाएगा, क्योंकि एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, इतना याद रखना बच्चों। अब हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, क्या निकालना है बच्चों, इसमें कह रहा है प्रेरित विभवांतर, बच्चों प्रेरित विभवांतर का फार्मूला क्या होता है बता दें हम आपको, वी एल साइन 90, मतलब साइन थीटा होता है तो यहाँ पर हम 90 मान के ही करेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करिए, वी की वैल्यू क्या है, वी जो है वो VH ही वी होता है, याद रखिएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻4। अब आपका जो वेग है वो ये है और आपका जो L है वो ये है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, समझिएगा मेरी बात को। अब हम काटने वाले हैं, क्या किससे काटें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कट गया बच्चों ना प्यार से। अब एक काम करिए आप, बचा क्या 10⁻⁻4 और 10⁻3 लिख सकते हैं इसे। जब इनको हम सॉल्व कर, ओहो स्मॉल v बन जाता भाई, कैपिटल V है ये याद रखिएगा। उसके बाद 10⁻⁻1, जब इसे नीचे लाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, जब भाग देंगे 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 21वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या है 21वां नंबर सवाल। सवाल में कह रहा है ये 1000 फेरों की कुंडली, बच्चों 21 नंबर सवाल में 1000 फेरों, एन की वैल्यू दिया 1000, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई की वैल्यू दिया 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रही कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों 5,
फाई का मान दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। तो वेबर को हम WV से लिखेंगे, ठीक है, वेबर। कुंडली का प्रेरक तो क्या होगा बच्चों? प्रेरक तो होता है L। क्या होता बच्चों? L पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों L कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको बता दें, इसको प्रेरक तो बोलते हैं, प्रेरक तो, ठीक है। अब ये धारा होती है, ये फेरों की संख्या, फेरो जितने भी फेरो हों इसमें। और कह रहा है एक फार्मूला हम आपको बता दें, फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, L बराबर N∅/I, ठीक है। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया है तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। L बराबर N की वैल्यू 1000, फाई की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ बटे में आई की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो बच्चों L बराबर, अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 1400, ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो L बराबर, अब बच्चों इसमें अगर हम 2500 का भाग दें तो क्या आ जाएगा? या तो 5 से आप इसको काट लो, पहले इजी कर दो। तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2 0, तो कितना आ गया बेटा? 28, 2800 बटे 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसे फिर 5 से काटने जा रहे हैं। 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 3 हजार 5 छक 30, अब एक 0 लगा देंगे। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे -2 आ जाएगा, हेनरी आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मेरा ये आपका जो है, जिसे हेनरी है, इसे मिली हेनरी में भी बदल सकते हैं। अगर आप मिली हेनरी में बदलोगे तो ये 3 - का 3 बनाना पड़ेगा, या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिली हेनरी में अगर आप बदलना चाहें तो आपका ये आंसर आएगा 0.56 मिली हेनरी, तब ये आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो बच्चों जब ये पॉइंट हटाओगे एक 0 बढ़ेगा, वो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो मिली हेनरी में हो जाएगा 56 मिली हेनरी, ठीक है, नोट कर लो। 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा 22 नंबर सवाल? आइए आपके स्क्रीन पर है। सवाल में कह रहा एक प्रेरक कुंडली में वैद्युत धारा 0.3 सेकंड में 0 से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। तो बच्चों हम आपको बता दें, डेल्टा टी दिया है 0.3 सेकेंड, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा धारा जो I1 है पहले 0 एम्पियर थी, अब I1 जो है वो 0 एम्पियर से बढ़कर 8 एम्पियर होती है। और कह रहा जिसके कारण इसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्या बच्चों? ये दिया है ई, कितना दिया है? 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हैं, अब वैसे भी आप इसे माइनस में लिख सकते हैं, माइनस का वोल्ट। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि जब धारा बढ़ रही है तो इस वजह से विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं, याद रखना। जब धारा बढ़ती है तब विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं, याद रखना ये बात, क्योंकि धारा बढ़ रही है, ठीक है, क्या रही है? बढ़ रही है। और क्या कह रहा है इसमें? और कह रहा कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? L की। तो एक काम करिए, आप सबसे पहले एक फार्मूला लगाइए डेल्टा आई का। डेल्टा आई को लिख सकते हैं हम क्या बच्चों? I2 - I1। क्या लिख सकते हैं? I2 - I1। तो यहाँ देखिए, आप I2 का मान 8 है, I1 का मान 0 है, तो डेल्टा आई आपका कितना आ गया? डेल्टा आई आ गया 8 एम्पियर। कितना आ गया? 8 एम्पियर। तो आप यहाँ पर देखिए, या तो डेल्टा आई आप यहाँ निकालो, डेल्टा आई आपका कितना आ गया? 8 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला और लगाइए। फार्मूला क्या होता है बेटा? विद्युत वाहक बल का आपको हम बता दें, विद्युत वाहक बल, इसका फार्मूला होता है E बराबर -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो E की वैल्यू कितनी है? -30, -L डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? 8, और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.3। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे। अब इसको इधर भेजेंगे, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अब क्या बचा बच्चों? 3 त्रिक्का 9 बराबर L गुणे 8, तो L बराबर होगा 9/8, 9/8 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा? हेनरी। ये आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। 23 नंबर सवाल में क्या है बेटा कि
आइए बच्चों 23वां नंबर सवाल देखते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल दिया है बच्चों कितना, 3 × 10⁻³ हेनरी। बच्चों ये आपको एल दिया है, ठीक है। और कह रहा है यदि 0.1 सेकंड में कुंडली का धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य होता है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, डेल्टा टी दिया है आपको 0.1 सेकंड में। डेल्टा टी क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें 2 घटना घटती है। इतने सेकंड में क्या होता है, धारा का जो मान था वो 5 एम्पियर था, अब घटकर कितनी हो गई, शून्य हो गई। कितनी हो गई बेटा, 0 एम्पियर हो गई। तो यहाँ पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, ई की गणना करनी है। तो बच्चों आपको हम एक बात बता दें, तो आपको पहले डेल्टा आई निकालना पड़ेगा। डेल्टा आई निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था I1 - I2, अभी बताया था ना ऊपर। चलिए तब तो एक काम करिए, I1 - I2 होता कि I2 - I1 होता बच्चों, क्या होता है, I2 - I1 होता है। तो एक काम करिए, आइए यहाँ पर मान निकालते हैं। डेल्टा आई बराबर I2 का मान 0, I1 का मान 5, तो कितना आ गया, -5 एम्पियर आ गया। अब आपके पास क्या है, विद्युत वाहक बल का फार्मूला लगाएंगे। विद्युत वाहक बल क्या फार्मूला, E बराबर -N डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। बोलो बेटा, आई का मान कितना है, N का मान कितना है, 3 × 10⁻³ डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, -5 एम्पियर, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, एक जीरो लगा देंगे, 100 × 10⁻³ ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको अगर नीचे ले आग भाग दे दे, डिवाइड दे तो आएगा 0.150 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आके 1000 हो जाएगा। जब 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल में, 5 हेनरी का एक प्रेरक। तो बच्चों एल का मान दिया है कितना, 5 हेनरी, और कह रहा है 0.1 सेकेंड में। डेल्टा टी दिया है 0.1 सेकेंड में। धारा जो है I1 जो है 12 एम्पियर से घट कर हो जाती है 7 एम्पियर। तब प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपको पहले सबसे पहले डेल्टा आई निकालना पड़ेगा, I2 - I1। तो बच्चों डेल्टा I2 कितना है, I2 दिया है 7 - 12। भैया I2 क्या है, 7 है, I1 है 12, इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो आएगा -5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। अब हम लगाएंगे विद्युत वाहक बल का फार्मूला, क्या होता है बच्चों, आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। E बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। अब आप क्या करेंगे, माइनस ई की वैल्यू निकालनी है, माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 5 है, देख लीजिए एल की वैल्यू कितनी है, 5, इंटू डेल्टा आई कितनी है, -5 एम्पियर, और डेल्टा टी कितना 0.1। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो ई बराबर कितना होगा, माइनस प्लस 5 25। अब एक गिड़ो, एक 10 से गुणा करेंगे तो 250, तो कितना आ जाएगा आपका, 250 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 25 नंबर सवाल में, तो 25 नंबर सवाल में कह रहा है एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकेंड में, भैया डेल्टा टी दिया है 0.2 सेकेंड दिया है। कह रहा 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। तो I1 दिया है 8 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर से घटकर कितनी हो जाती है, 4 मिली एम्पियर, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि कुंडली में स्वप्रेरक तो 0.3 मिली हेनरी हो। तो बच्चों एल की वैल्यू कितने दिया है, 0.3 मिली हेनरी हो, तो कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है। तो एक काम करो बच्चों, इन सबको मिली को हटाना पड़ेगा, या तो नहीं तो आंसर भी मिली में आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मिली कैसे हटेगा, पहले डेल्टा आई आप निकाल लो, I2 - I1, ये फार्मूला होता डेल्टा आई का, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना,
अगर हम डेल्टा आई निकाले पहले, तो डेल्टा आई बराबर कितना हो जाएगा, I2 कितना है 4, I1 कितना है 8, 8 है ना, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 मिली हेनरी आएगा, याद रखना बेटा। तो डेल्टा आई बराबर मिली हेनरी में ना, तो मिली की वैल्यू रख दो, 10 की पावर -3 होता है हेनरी, सॉरी एम्पियर होगा, एम्पियर होगा बेटा, ए लगा दो, ठीक है, ये एम्पियर में हो गया। और एल की वैल्यू कितनी है 0.3, मिली की वैल्यू पुट कर दो, -3 हेनरी हो जाएगा, ये एल की वैल्यू है, देख लीजिए दिया हुआ है, ये एल जो दिया है इसे हमने हेनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये दो मान हमको मिल गए। अब इन दो मान की सहायता से हम क्या निकालेंगे, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक जो बल का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो E बराबर एल की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 10 की पावर -3, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है -4 गुणे 10 की पावर -3 बटे डेल्टा टी का मान कितना है 0.2। तो बच्चों हम आपको बता दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, और 2 एक कम 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल में। 26 नंबर सवाल में कह रहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का मान एल का मान 0.5 मिली हेनरी है, तो उसमें बहने वाली धारा डेल्टा टी जो दिया है 0.2 सेकंड में 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर होती है। इसका मतलब बच्चों I1 आपका दिया है 100 मिली एम्पियर से बढ़कर कितना होता है 500 मिली एम्पियर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके सिरों के बीच विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। विद्युत विभवांतर भाई विद्युत वाहक बल ही होता है। बच्चों आइए सबसे पहले हम इसको डेल्टा आई निकालते हैं, I2 माइनस I1, ठीक है। तो डेल्टा I2 कितना दिया है 500 मिली और 100, तो घटाएंगे तो आएगा माइनस का 400 मिली एम्पियर। तो इसे आप लिखना चाहो उसमें लिख दो -400 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, किस में लिखेंगे एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है ये। और आपका एल जो दिया एल कितना दिया है 0.5 मिली में दिया ना, इस एम्पियर में बदल लो, मिली की वैल्यू पुट कर दो तो हेनरी में बदल जाएगा। तो ये आपका एल आ गया और ऊपर आपका आई आ चुका है। तो इन दोनों की हेल्प की सहायता से हम क्या निकालेंगे विद्युत विभवांतर। फार्मूला क्या होता है बच्चों E बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो एक काम करो -L की वैल्यू कितनी है बच्चों, सर L की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और डेल्टा आई की वैल्यू है -400 10 की पावर -3, और बटे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.2। तो अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है भाई, पॉइंट से पॉइंट काटो, ठीक है, 2 एक कम, ये 200 हो जाएगा 400 से। तो ये बराबर आपका आएगा माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, नहीं ऐसे नहीं, 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा दो 1000, और 10 की पावर -3 -6 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस नहीं प्लस में होगा बेटा, क्योंकि देखिए ये क्या है बहुत ध्यान से देखिए, नहीं 500 है ना, तो ये प्लस में आएगा बच्चों, क्या आएगा ये आपका प्लस में आएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 जीरो इसको दे देंगे तो 10 की पावर -3 वोल्ट हो जाएगा, अभी माइनस का हो जाएगा ना। अब इसको मिली लिख सकते हैं, याद करो, तो इसको लिख सकते हैं -1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नोट कर लो बच्चों। 27 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल की वैल्यू दिया है 40 मिली हेनरी, और कह रहा है इस कुंडली में कितने समय में, बच्चों डेल्टा टी पूछ रहा है,
कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर I1 दिया 0 एम्पियर से बढ़कर I2 है 5 एम्पियर हो जाएगी, तब विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट होगा। तो V का मान या E या V बात एक ही है, ठीक बच्चों। तो बेटा बढ़ रही है तो माइनस कितना लेंगे 40 वोल्ट, याद रखना। V का मान कितना लेंगे -40 वोल्ट, क्योंकि बढ़ रही है, याद रखिएगा। धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, इस वजह से माइनस लेंगे। और कह रहा है बेटा इसमें निकालना क्या है, वैसे आपको पता है समय निकालना है, तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप डेल्टा आई निकाल लो। I2 माइनस I1, समझिएगा, I2 का मान 5 माइनस 0 तो कितना जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। अब लगाएंगे विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता बच्चों, E बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा, E का मान कितना है, E का मान 40, वो भी माइनस का, माइनस L की वैल्यू 40 मिली, बेटा मिली एम्पी हेनरी है तो मिली की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। डेल्टा आई कितनी है बच्चों, डेल्टा आई कितनी है, डेल्टा आई है 5, ठीक है, और डेल्टा टी हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 40 से 40 तो कट जाएगा, फिर तो 40 से 40 कट जाएगा, माइनस से माइनस का डेल्टा को इधर ले आएंगे। डेल्टा टी बराबर 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो बच्चों इसे मिली लिख सकते हैं, तो आएगा 5 मिली सेकेंड। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वपरिणाम गुणांक 5 हेनरी है, तो एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 हेनरी है, तथा प्रतिरोध 20 ओम है। बेटा आर क्या है, 20 ओम। प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं, इसको 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बल के बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका विद्युत वाहक बल ई है 200। और कह रहा है बेटा जोड़ के एक धारा को स्थायी होने दिया जाता तब अब कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान बताइए बच्चों। यू निकालना है, क्या निकालना है, ऊर्जा का मान बताना है। तो हम आपको एक बात बता दें, सबसे पहले हम ऊर्जा का फार्मूला लिखें। ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 LI0²। तो बच्चों I0 नॉर्मल आई ही होती है। अब यहाँ पर I0 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताएंगे, E बराबर I0R। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे हम I0 निकाल सकते हैं। तो E का मान 200, I0 नहीं पता है, R का मान है 20, तो 0 0 काट देंगे तो I0 आ जाएगा कितना, 2 एकम 2 दहाम 20, 10 एम्पियर आ जाएगा। I0 कितना आ गया बच्चों, 10 एम्पियर। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। U बराबर 1/2 L की वैल्यू कितनी है 5, I0 की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। तो बच्चों आपको बता दें U बराबर कितना हो जाएगा अब हमारा, ये रफली का बेटा अलग से आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या है, इसको आप अलग से निकाल लीजिएगा, यहाँ पर यूज करिएगा। तो 1/2 × 5, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 50। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 कम 2 पंचे 50, तो इसका जब गुणा करोगे तो 5 25, 100 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बच्चों 25 मतलब 5 2500 जूल आएगा आंसर। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, 250। 29 नंबर आइए सवाल देखते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल क्या है, 8 मिली हेनरी की प्रयुक्त वाली कुंडली, एल की वैल्यू दिया 8 मिली हेनरी की कुंडली में 2 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर की धारा है, तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। बच्चों यू पूछ रहा है, तो एक काम करो, आपको हमने फार्मूला बताया था ऊर्जा का, जो आई है वही I0 भी होगा आपका। तो ऊर्जा का जो फार्मूला है, तो इसको आप मिली में बदल दो बच्चों, तो 8 × 10⁻³ हेनरी होगी, ठीक बच्चों। तो ऊर्जा का आपका फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों जो आपका ऊर्जा का फार्मूला होता है वो ये होता है, U बराबर 1/2 LI0²। तो बेटा U बराबर 1/2
एल, एल की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 10 की पावर -3 और आई नॉट की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, यू बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10 की पावर -3 जूल। तो यही है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितना दिया बच्चों, आई दिया। प्राथमिक कुंडली तो I1 होगा, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, को 0.00 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका तो डेल्टा टी आपको दिया है 0.001 सेकंड में, इसे शून्य कर दिया जाता है। कितना, 0 क्या शून्य एम्पियर कर दिया जाता है। तो कह रहा द्वितीयक कुंडली में 1500 वोल्ट का बच्चों 1500 वोल्ट का ई दिया है बेटा विद्युत वाहक बल, 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली की अन्योन प्रेरण बच्चों, अन्योन प्रेरण होता है एम। क्या होता है अन्योन प्रेरण, क्या होता है बच्चों एम, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है एम। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है एम बराबर, तो बच्चों जैसे विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है वैसे लिखिएगा, एल की जगह एम कर दीजिएगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। बच्चों हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे अन्योन प्रेरण के लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए डेल्टा आई, तो डेल्टा आई आप निकाल लो। कैसे निकालते थे, I2 माइनस I1, I2 कितना है 0 माइनस I1 कितना है 3, तो कितना आएगा -3 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आइए समझते हैं। फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो आपका इनका फार्मूला है वो होगा ई का मान आइए इसी फार्मूला में रख देते। ई की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस एम के मान निकालना है इंटू डेल्टा आई का मान है, डेल्टा आई का मान है -3 और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.001, ये है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है 1 2 1 2 ये आ जाएगा। अब इसको बाद आएगा 15 बराबर -+3m बटे 10, अब ये इधर जाएगा 150 बराबर 3m, बोलो। तो m बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 पचे 15, 50 हेनरी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 50 हेनरी आना चाहिए, लेकिन कहीं लग रहा दिक्कत हो गई क्या, 3 से ये 10 एक 0 और है ना, हाँ एक 0 और बचा है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो 0 है कहीं गड़बड़ा रहा है बच्चों, यहाँ पर एक 0 और है, तो यहाँ एक 0 और होगा, ठीक है। तो जब इसको हम काटेंगे तो एक 0 से एक 0 और कट जाएगा, ठीक है। तो केवल कितना बचेगा, आइए देखते हैं। तो ये जब सारे कट जाएंगे तो -+3m हो जाएगा, 15 जब 3 से भाग देंगे तो ये 5 हेनरी आएगा। नोट कर लो बच्चों। 31 नंबर सवाल बच्चों, आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31 नंबर सवाल, कह रहा है जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होता है। तो 300 मिलीसेकंड मतलब डेल्टा टी दिया है 300 मिलीसेकंड, ठीक है। धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तन हो जाता है। तो 5 एम्पियर I1 का मान दिया 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में बदल जाता है, 2 एम्पियर में बदल जाता है। तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो E2 मान ले रहे बेटा, कितना 0.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण M की गणना करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। तो द्वितीय कुंडली के लिए फार्मूला ये हमने बताया था -m डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। तो E2 बराबर समझिएगा दिया ना E2 का मान, आइए E2 का मान रखते हैं। तो बच्चों E2 का मान कितना है 0.5, m की वैल्यू निकालनी है, समझिएगा। और डेल्टा आई को लिख सकते हैं I2 माइनस I1, क्या लिख सकते हैं I2 माइनस I1, और डेल्टा टी को लिख सकते हैं 300 मिली सेकेंड है ना बच्चों, तो -3 हो जाएगा उसमें क्या। अब 0.5
अब ये समझिएगा माइनस एम, I2 का मान कितना बेटा 2 एम्पियर और ये 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 10 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो इसको हम दे दिया है। तो 0.5 माइनस है, इसको घटाएंगे -1। अब ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 0, माइनस है ना, बटे में 3 रह जाएगा। अब इस कंडीशन में इसको हम इधर भेजेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m गुणे 10 हो जाएगा। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.15। जो इस सवाल में देखिए 5 है, कितना है ये 5 होगा बच्चों, कितना होगा 5। इसको अब घटाएंगे तो -3 आएगा, क्या आएगा 3 माइनस आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या 10 से जब भाग देंगे माइनस माइनस प्लस, जब 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा ये, ठीक है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों। अब इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, एच होता है, ये एच है, ठीक है। तो 0.05 हेनरी आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक बच्चों I1 का मान 0.8 एम्पियर से 0 I2 दिया है 0.2 एम्पियर तक होता है, तो 4 मिली सेकंड में घट जाता है, मतलब कितने, डेल्टा टी दिया है 4 मिली सेकंड, मिली की वैल्यू रख दे रहे हैं हम, सवाल क्वेश्चन में देखिए दिया ना मिली सेकंड, तो मिली की वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बेटा E2 ज्ञात करना है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। यदि अन्योन प्रेरण गुणांक आपको दिया है m की वैल्यू 1.76 हेनरी आपको दिया हो, तो इस कंडीशन में आप लगाएंगे जो फार्मूला होता है द्वितीय कुंडली में E2 बराबर -m डेल्टा I बटे डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो E2 बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, E2 बराबर -m की वैल्यू कितनी है बेटा 1.76 इंटू डेल्टा I बराबर कितना है I2 माइनस I1 होता है, क्या होता है बेटा I2 माइनस I1 होता है ना, हाँ, और डेल्टा टी अभी ऐसे रहना। तो अब मान रखो बेटा सबका, E2 बराबर -1.76, I2 का मान 0.2, I1 का मान 0.8 बटे डेल्टा टी का मान 4 गुणे 10 की पावर -3। तो E2 बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 1.76 और माइनस का घटाएंगे तो 0.6 बटे 4, ये ऊपर जाके प्लस का -3 हो जाएगा। बोलो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब E2 बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक काम करिए, तो ये हो जाएगा 1.76 इंटू 0.6 बटे 4 गुणे 10 की पावर -6। इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, एक इधर जाएगा 2 अट्ठे 16। अब एक काम करो, तो यहाँ पर बेटा E2 की जो वैल्यू आ जाएगी, अब 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, अब 26 हो जाएगा। अब इसमें दो, एक संख्या ये, 2 संख्या ये, तो बेटा यहाँ भी पॉइंट आएगा, अब यहाँ भी एक पॉइंट आएगा, तो 3 संख्या होगा, 3 संख्या पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लो। तो ये पॉइंट से पहले एक 0 लगा लीजिएगा, अगर आपको लगाना हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो माइनस में भी ऊपर जाके प्लस भी तो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, जब प्लस हो जाएगा तो ये पॉइंट हटाओगे, 3 0 तो बढ़ाओगे, ये 3 0 कैंसिल भी तो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा 264 वोल्ट, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। 2 कुंडलियों में एक अन्योन प्रेरक तो दिया बच्चों, m की वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी, और कह रहा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर को बेटा I की वैल्यू दिया है 20 एम्पियर, है ना, इसको 0.05 सेकंड में, डेल्टा टी दिया है 0.05 सेकंड में, ये I1 हो गया, और घट कर शून्य हो जाता है, तो I2 जो हमारा है वो 0 एम्पियर हो जाता है, शून्य। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बच्चों द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को
हम E2 से लिखते हैं। और कह रहा है यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी दिया हो, कितने बेटा, 300 फेरे हों, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो डेल्टा फाइव ही यहाँ पर निकालना है। तो चलिए बच्चों, आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम E2 निकालेंगे। E2 निकालने के लिए फार्मूला माइनस है डेल्टा आई बटे डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब E2 का मान दिया है, बहुत ध्यान से E2 का मान निकालना है। तो एम की वैल्यू क्या, 1.5 डेल्टा I2। बच्चों अगर हम यहाँ चाहें तो निकाल लेते हैं। डेल्टा I2 कैसे निकालेंगे, I2 माइनस I1। ठीक है, तो I2 कितना है, I1 कितना है, 20 एम्पियर, तो आएगा माइनस का 20 एम्पियर। तो I2 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 20 एम्पियर। तो माइनस का 20 एम्पियर बटे डेल्टा टी दिया है 0.05 सेकेंड। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इस जीरो से जीरो से काट देंगे। जब ये हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा ना, 1 जीरो कट जाएगा। अब E2 बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो लगा दिया। तो ये आ गया वोल्ट। अब बटे में कितना है, 5 भी है, याद रखिएगा। अब हम इसको भाग देंगे, क्या देंगे, भाग। तो 5 छक 30, तो 600 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये मेरा आंसर है। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालना है, वो है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो एक फार्मूला आपको और बता दे रहे हैं बच्चों हम, जो द्वितीय कुंडली ना, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो एक काम करो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा वो E2 बराबर, मतलब कितना बदला, तो द्वितीय कुंडली का वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमने इससे पहले आपको एक फार्मूला बताया, M बराबर N2 φ2 बटे I1, ये 1 होता है। अब ये जो N है वो N2 का काम ही करेगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है ना, सवाल में आप देख सकते हैं, कह रहा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो φ2 बराबर आ जाएगा MI1 बटे N2। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो φ2 बराबर M की वैल्यू कितनी है, 1.5, I1 की वैल्यू कितनी है, 20, और N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू 300। ठीक है, φ2 बराबर, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 कट गया, तो 15 दूनी 30 बटे 300, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। φ2 बराबर 3 कम 3 धाम 1 बटे 10, φ2 बराबर 0.1 वेबर होगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। 34 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 34 नंबर सवाल। कह रहा है 15 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। बच्चों लंबाई दिया है कितना, 15 गुणे 10 की पावर -2 मीटर की लंबी धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के परिता एक समान कोणीय वेग, बच्चों कोणीय वेग होता है ओमेगा 60 रेडियन प्रति सेकेंड से घूम रही है 0.1 टेस्ला। बी की वैल्यू दिया बच्चों 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है। तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E। हम आपको फार्मूला बता दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/2 ओमेगा VL², ये होता है बेटा। अब यहाँ पर E बराबर 1/2 ओमेगा का मान 60, V की वैल्यू 0.1, L की वैल्यू 15 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो E बराबर 2 से काटेंगे, जब हम 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 जीरो, 30 गुणे 0.1, 15 के स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 2 दूनी 4। तो बेटा अब हम करने क्या जा रहा है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, उसमें क्या है। तो ये बराबर 225 तिहैया 225 तिहैया 675, कितना है 675 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट, क्या है वोल्ट, ये आएगा। अब इसे अगर हम भाग दे दें इसमें, तो 4 जीरो नीचे आकर प्लस हो जाएगा, तो 4 संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.0675 वोल्ट।
ठीक है, ये आएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। बच्चों 35 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया, लंबाई दिया है 2 मीटर और ओमेगा जो दिया है देख लीजिए, कोणीय वेग 5 रेडियन पर सेकेंड और कह रहा है घुमाए जाते तो पृथ्वी का 36 घटक। बच्चों ये वी मान लो या ये वी मान लो, बात एक ही है तो वी मान ले। 0.2 गॉस, और गॉस को टेस्ला में बदलने के लिए बेटा 2 × 10⁻⁴ से गुणा कर दो, वो टेस्ला में बदल जाएगा। तो इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों, ई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ई बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों अगर हम एक बात बताएं आपसे, तो यहाँ पर देखिए ई निकालना है 1/2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 रेडियन, वी की वैल्यू कितनी है 0.2 गॉस है ना, तो 0.2 × 10⁻⁴ ये रखेंगे हम, और एल की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। बोलो ई बराबर 2 पंचे 10 गुणे 0.2 × 10⁻⁴, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 कटे आएगा। तो ई बराबर कितना आएगा 2 × 10⁻⁴, कितना हो जाएगा वोल्ट, कितना हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसे उसमें मिली वोल्ट में बदलना चाहे तो मिली वोल्ट में बदल सकते हैं ऐसे, तो 2 × 10⁻⁻1 10⁻³ ऐसे लिख दो 4 को। भैया अब 4 है ना, अब ये नीचे आके जब इससे भाग दो दोगे 1/10 भाग दोगे 0.2 हो जाएगा, ये मिली की मान होता है। तो ठीक है, तो ये मिली वोल्ट में भी बदल जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।